स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एनएसपी स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के बारे में। एक बड़ा ऑर्डर सामने निकल के आया, न्यू ऑर्डर आया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा और इससे आपको लगेगा कि आप पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि अब सारे वेरिफिकेशन ओवर हो चुके हैं। जिस हिसाब से मैं आपको एक ऑर्डर दिखाऊंगा, अभी वो रिलीज हुआ था, कई दिन पहले रिलीज हुआ था और उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे subject extension for date first and second level verification of applicant regarding sir I am directly to refer to discussion held on 17/10/2023 during the meeting convened by ministry with all state nodal officer under the chairman of joint secretary scholarship, and to say that this has been decided by competent authority to allow first second level verification। मतलब फर्स्ट सेकंड लेवल वेरिफिकेशन अलाउ किया गया था मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर इंस्टीट्यूट को आधार बेस बायोमेट्रिक इन सबके आधार पर एक L1 और L2 वेरिफिकेशन किया गया है। जिस वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें हुई और वो वेरिफिकेशन की डेट अब क्लोज फाइनली हो चुकी है। तो अब आपका जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो अब आएगा कब, वो इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखो L1 वेरिफिकेशन की आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिफिकेशन बाय INO जिसकी 27/10/2023 तक यहाँ पे अप टू लास्ट डेट थी। मतलब 27/10/2023 की अप टू लास्ट डेट थी, जो लास्ट डेट अब बीत चुकी है, आज हो चुकी है 31/10, 27/10 की बीत जा चुका है। तो मतलब जिनका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन L1 वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना पड़ता था मिनिस्ट्री को कि भाई हमारे कॉलेज में इतने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बंदे स्कॉलरशिप अप्लाई किए थे, उनका इतना इतना बायोमेट्रिक हो चुका है, उनकी पूरी रिपोर्ट जो है वो फाइल करनी पड़ती मिनिस्ट्री को। तो उन्होंने 27/10/2023 को ये L1 वेरिफिकेशन कर लिया कंप्लीट। L2 वेरिफिकेशन बाय SNO DNO, भाई कितने लोगों ने SNO DNO वेरिफिकेशन करवाया और जिन्होंने नहीं करवाया उनका क्या रीजन था। तो एक रिपोर्ट बना के स्टेट नोडल ऑफिसर DNO ने ये भी मिनिस्ट्री को फाइल की है, एक रिपोर्ट बना के कि भाई इतने बंदे थे, इतने बंदों ने किया है, बाकी लोगों ने क्यों बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाया, उसका क्या रीजन था। वो इंस्टीट्यूट से लेकर और बाकी चीजों को से लेकर उसी एक रिपोर्ट बना दी गई है, पूरी समरी वाइज लेकर वो मिनिस्ट्री को अपलोड की गई है, जिसकी लास्ट डेट थी 28/10/2023। तो यहाँ पे अब दोनों डेट तो जा चुकी है, अब हो चुकी 31/10/2023। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पूरा जो वेरिफिकेशन चल रहा था इतने दिनों से, वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अब पेमेंट कब मिलेगा। सभी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो अब बच्चों की मेरिट लिस्ट भी जल्दी आएगी, टोकन नंबर भी मिलेगा, उसके बाद सेंड टू पेमेंट भी होगा और पेमेंट मिलेगा। तो अब वेरिफिकेशन तो आपका मान लीजिए अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया। अब जो नवंबर का शायद कह रहा हूँ कि मैं आई थिंक मैं शॉर्ट नहीं हूँ इसके रिगार्डिंग, लेकिन मिनिस्ट्री का जिस हिसाब से कहना था और जिस हिसाब से मिनिस्ट्री से भी बात हुई है हाल ही कुछ दिन पहले, बच्चे बोल भी रहे थे टेलीग्राम में। ठीक है, तो बोल रहे थे कि 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर आपकी मेरिट लिस्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि मिनिस्ट्री के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है, मिनिस्ट्री के पास और रिपोर्ट पहुंच चुका है, बायोमेट्रिक किनका हुआ किनका नहीं हुआ सारा डाटा उनके पास पहुंच चुका है। हो सकता है 1 या 2 वीक अब जो है आएगा उसमें आपकी मेरिट लिस्ट का देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी एक मेरिट लिस्ट और देखने को मिला था जिसका नाम था ईसाउद्दीन स्कॉलरशिप का, जिसका 8-9 महीने से कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, प्रोसेस नहीं हुआ था, मेरिट लिस्ट का भी इंतजार कर रहे थे 1-1.5 साल से, उसका मेरिट लिस्ट भी रिलीज कर दिया गया। तो आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा 1 या 2 वीक के अंदर। मेरिट लिस्ट कहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट 2022-23 का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अपडेट है कि भाई अब हो सकता है प्रोसीजर अब जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए। गुड न्यूज है कि वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मिनिस्ट्री को रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अब कोई ना कोई गुड न्यूज आपके सामने देखने को मिल सकता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक 100